आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा मुरैना पहुंचे और शोक सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शोक व्यक्त किया। उसके बाद वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुरैना रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर कहा, मध्य प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव हैं। अभी 13 तारीख का मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को केवल चुनाव के दौरान नहीं लड़ती। हम 365 दिन 24 घंटे सक्रियता के साथ काम करने वाली पार्टी हैं और दोनों इन उपचुनावों में, चाहे विजयपुर का उपचुनाव हो जहां रामनिवास हमारे वन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बुधनी उपचुनाव जहां से शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व हमेशा नेतृत्व करता रहा है, विकास और कल्याण पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। हम कार्यकर्ता की मेहनत पर हम हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। इन दोनों चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहते हुए, कमलनाथ को करप्शन नाथ कहते हुए कहा, इन दोनों को मध्य प्रदेश की जनता जवाब दे चुकी है। छिंदवाड़ा में औंधे मुंह गिरे और राजगढ़ में जनता ने मिस्टर बंटाधार को आईना दिखाया कि जनता को बर्बाद करने वाले आप ही थे मिस्टर दिग्विजय सिंह जी, इनको जनता ने नकार दिया है। वहीं भाजपा सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने फर्जी सदस्यता कहा और पुलिस को आवेदन दिया। उस पर कहा कि कांग्रेस कुछ करे तो अच्छा है, केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, झूठ बोलना, छल कपट की राजनीति करना जब जनता नकार देती है तो यह ऐसे ही करते हैं। आज भी इनमें अंग्रेजों के फूट डालो राज करो वाले जीन्स आज भी है, कुछ बचे हैं, जल्द ही खत्म होंगे। वहीं इंदौर के पोस्टर पर कहा कि यह दिग्विजय सिंह की देन है, भगवा आतंकवाद कहना किसकी हिम्मत है कि मध्य प्रदेश के अंदर दिवाली के पावन पर्व पर कोई पटाखे फोड़ने पर रोकेगा और अब पटाखे फोड़ने से रोकेंगे तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। इसके लिए सनातनी हिंदू समाज मात्र नहीं, पूरे देशभक्त तैयार है। ऐसे लोग जो समाज में वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को समाज ही जवाब देगा। वहीं विजयपुर उपचुनाव के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर चुनाव जीतती है, हमारे नेता लगे हुए हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 2 विधानसभाओं के चुनाव है और विजयपुर कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने अपनी में मोर्चा संभाल लिया। मध्य प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव, अभी 13 तारीख को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को केवल चुनाव के दौरान नहीं लड़ती। हम 365 दिन 24 घंटे सक्रियता के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इन दोनों उपचुनावों में, चाहे विजयपुर का उपचुनाव है जहां से रामनिवास रावत जी हमारे वन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बुधनी विधानसभा जहां से शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व लगातार उस क्षेत्र का नेतृत्व करता रहा है। इसलिए विकास और गरीब कल्याण पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम के साथ, कार्यकर्ता की ताकत के बल पर हम हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। इन दोनों चुनावों में हम रिकॉर्ड बनाने का काम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और जहां तक आपने कहा कि फलाने जी सक्रिय हो गए और बंटाधार सक्रिय हो गए हैं, तो एक मिस्टर बंटाधार और एक मिस्टर करप्शन नाथ, इन दोनों को जनता मध्य प्रदेश की जवाब दे चुकी है। छिंदवाड़ा में औंधे मुंह गिरे और इतिहास बन रहा है सदस्यता के अभियान में। छिंदवाड़ा में राजगढ़ के अंदर जनता ने मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह को आईना दिखाया कि मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वाले कौन थे, आप ही थे मिस्टर दिग्विजय सिंह जी। तो ये अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई है, इन्हें जनता ने नकार दिया है। तो ऐसे नकारे हुए नेतृत्व को आप कह रहे हो फिर सक्रिय हो, तो अच्छी बात। कांग्रेस ने आपके खिलाफ आगे देखो, कांग्रेस कुछ करे तो अच्छा है, केवल नकारात्मक राजनीति करती है, झूठ बोलना, छल कपट की राजनीति करना। जब जनता नकार देती है तो लोग यही करते हैं। तो जनता ने तो नकार दिया, झूठ ही बोला जा सकता है।
भ्रम और छल कपट किया जा सकता है। कांग्रेस के खून में आज भी फूट डालो राज करो के जीन्स अंग्रेजों के आज भी हैं, कुछ बचे हैं, जल्दी खत्म होंगे। तो कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। अच्छा, इंदौर की विधायक माननीय गौरव उनके बेटे का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने मस्जिद पर एक पोस्टर लगाया है, किस तरीके से देखते हैं इसको कि भगवा आतंकवाद? देखिए ये दिग्विजय सिंह की देन है भगवा आतंकवाद कहना। कोई लोग दिवाली के पावन पर्व पर पटाखे फोड़ने को मध्य प्रदेश के अंदर किसकी हिम्मत है रोकेगा? और अगर पटाखे फोड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? ये सनातनी हिंदू समाज भी, और हिंदू समाज मात्र नहीं, देशभक्त लोग तैयार है। ऐसे लोग जो समाज में वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, समाज के अंदर इस प्रकार की चीजों पर प्रहार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को समाज ही जवाब दे रहा है। तो सर, विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने जिस तरीके, अरे भाई विधायक बीजेपी के हैं, बेटा उनका है, क्या है, ये बात छोड़ दो। लेकिन ऐसे लोग जो आप मुझे बताओ, आप पटाखे फोड़ोगे, जश्न मनाओगे, दिवाली है, दिवाली का पर्व है, और कोई रोकेगा तो आप रुक जाओगे क्या? नहीं रुकोगे ना। तो ये हिम्मत हुई कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र नहीं, समाज खड़ा है इस बात के लिए। सरकार तो है ही। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के बल पर चुनाव जीतती है। हमारे नेताओं की अथक मेहनत परिश्रम, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय शिवराज जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ते हैं और टीम स्पिरिट से लड़ते हैं। सिंधिया, रावत, नहीं, ये सब बातें मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के बल पर चुनाव लड़ती है और हमारे सभी नेता टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में कांग्रेस यही कर सकती है। वो अपनी सोचें, अपने उनके यहाँ क्या हो रहा है मुझे कहने की जरूरत है। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।